कहानी रामराज्य का प्रभात। अयोध्या नगरी उस दिन सोने जैसी जगमगा उठी थी। सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी, गलियों में दीपक जल रहे थे और हर घर से केवल एक ही स्वर निकल रहा था, जय श्री राम, जय जनकनंदिनी सीता माता की जय। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद जब रघुवंशी श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने प्रिय नगर लौट रहे थे, तब पूरी धरती मानो आनंद से नृत्य कर रही थी। आकाश में देवता पुष्पवर्षा कर रहे थे और मनुष्यों के हृदय प्रेम से भर उठे थे। वन से नगर तक की यात्रा। वनवास के कठिन वर्ष बीत चुके थे। राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी। अब पुष्पक विमान में बैठकर वे अयोध्या की ओर लौट रहे थे। सीता माता उनके समीप बैठी थी, उनकी आंखों में स्नेह था और मन में एक ही इच्छा, अपने राम के साथ अपने घर अयोध्या लौट चले। विमान के नीचे से जब अयोध्या की झलक दिखाई दी तो लक्ष्मण बोले, भैया देखिए, वह देखिए अयोध्या का स्वरूप मानो देवताओं का नगर हो। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, यह नगर केवल भवनों का समूह नहीं है, यह प्रेम और धर्म का घर है। यहाँ हर प्राणी का जीवन मर्यादा से बंधा है, यही है हमारे जीवन का आदर्श। भरत का व्रत। इधर नंदीग्राम में भरत तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सिंहासन पर श्रीराम की खड़ाऊं रखी थी और स्वयं साधुवेश में जीवन व्यतीत किया था। उनका हृदय हर दिन यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, आप शीघ्र लौट आए, यह राज्य आपके बिना अधूरा है। जब उन्हें यह समाचार मिला कि प्रभु श्रीराम लौट रहे हैं, तो भरत ने आंसुओं से कहा, आज अयोध्या का भाग्य जाग उठा है, अब धर्म अपने स्वरूप में लौटेगा। भरत और शत्रुघ्न दौड़े दौड़े अयोध्या पहुँचे। उन्होंने पुष्पक विमान के उतरने से पहले ही नगर को सुसज्जित कर दिया। हर गली में फूलों की वर्षा होने लगी, हर घर में दीप जलाए गए। राम और सीता का अयोध्या में प्रवेश। स्वर्ण रथ पर सवार श्रीराम और माता सीता जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, तब वातावरण में एक अद्भुत आभा थी। चारों ओर शंख, घंटा और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। वृद्धजन, बालक, स्त्रियां, सबके मुख पर केवल आनंद था। हर व्यक्ति अपने द्वार पर खड़ा था और कह रहा था, देखो देखो, हमारे राम लौट आए। सीता माता ने रथ से उतरकर भूमि को प्रणाम किया। यह वही धरती है जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मेरे जीवन के हर कण में प्रेम और मर्यादा का संस्कार भरा। राम ने उनका हाथ थामा और कहा, जनकनंदिनी, अब हमारा घर लौट आया है, अब से यह राज्य केवल मेरा नहीं, यह धर्म का होगा। राज्याभिषेक का उत्सव। अगले दिन भव्य राज्याभिषेक का आयोजन हुआ। अयोध्या के सभी प्रांतों से लोग आए। भरत ने स्वयं सिंहासन पर श्रीराम को बैठाया और उनकी चरणधूलि अपने माथे पर लगाई। राज्य के ऋषिमुनि, वानर सेनापति हनुमान, सुग्रीव, नलनील, जाम्बवंत सभी उपस्थित थे। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव जैसा दृश्य था। जब गुरु वशिष्ठ ने जल से अभिषेक किया, तब सबके नेत्रों से आंसू बहने लगे। धरती से लेकर आकाश तक केवल एक ही स्वर गूंज उठा, सत्य, धर्म और प्रेम का युग लौट आया। रामराज्य की स्थापना। राज्याभिषेक के पश्चात राम ने जो शासन चलाया, वह युगों युगों तक रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राज्य में कोई दुखी न था, कोई भूखा न था, कोई अन्यायग्रस्त न था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संतुलन, प्रेम और सुरक्षा थी। राम ने कहा, राज्य वही है जहाँ राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों समान देखे, जहाँ हर स्त्री सुरक्षित हो, हर बालक शिक्षित हो, हर वृद्ध को सम्मान मिले। सीता माता ने भी समाज में स्त्रियों के सम्मान और मर्यादा की व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने अयोध्या की स्त्रियों को शिक्षा, नीति और करुणा का पाठ पढ़ाया। उनके शब्द थे,
स्त्री केवल गृह की शोभा नहीं, वह समाज की आत्मा है। हनुमान की भक्ति। हनुमान जी राजमहल के बाहर सदैव पहरा देते। राम ने कहा, पवन पुत्र, अब विश्राम करो, तुमने महान सेवा की है। हनुमान ने हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, जब तक यह देह है मैं केवल आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे विश्राम तभी मिलेगा जब आपके नाम की गूंज इस धरती के हर कोने तक पहुंच जाएगी। राम मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा आभूषण है हनुमान। सीता का बलिदान और राम का व्रत। परंतु समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जब एक साधु ने सीता की शुद्धता पर प्रश्न उठाया तो राम का हृदय टूट गया। राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच उन्होंने धर्म को चुना और सीता को वन भेज दिया। माता सीता ने धरती माता की गोद में शरण ली। उनके आंसू गिरे पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। राम ने जीवनभर राज्य चलाया परंतु मन के भीतर का खालीपन कभी नहीं भरा। उन्होंने सीता की स्मृति को हृदय में संजोकर धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। राम का अंतिम व्रत। वर्षों बीत गए। जब राम को ज्ञात हुआ कि उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तो उन्होंने सरयू के तट पर स्नान किया और कहा, अब मैं अपने धाम लौट रहा हूँ, पर मेरे नाम की गूंज, मेरे कर्मों की मर्यादा और सीता का स्नेह इस धरती पर अमर रहेगा। देवताओं ने स्वागत किया और आकाशवाणी हुई, राम केवल व्यक्ति नहीं, वह युग है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ राम होंगे, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ सीता होंगी। रामराज्य की गूंज आज तक। युग बीत गए पर रामराज्य का आदर्श आज भी जीवित है। हर राजा के लिए वह एक प्रेरणा है, हर गृहस्थ के लिए वह मर्यादा का प्रतीक है। सीता का धैर्य, राम का न्याय, हनुमान की भक्ति, भरत का त्याग, इन सब का मिलन मानव जीवन का मार्गदर्शन है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, जब भी कोई स्त्री आत्मसम्मान से जीती है, जब भी कोई भाई अपने भाई के लिए त्याग करता है, तब इस संसार में रामराज्य पुनः जीवित हो उठता है। फूल खिलना। संक्षेप में संदेश। इस कथा में केवल एक इतिहास नहीं बल्कि जीवन का सार छिपा है। राम सिखाते हैं कि सत्ता नहीं, धर्म सर्वोच्च है। सीता सिखाती है कि स्त्री का बल उसके धैर्य और मर्यादा में है। भरत सिखाते हैं कि प्रेम का सर्वोत्तम रूप त्याग है। हनुमान सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ सेवा में है। रामराज्य का अर्थ केवल एक सुनहरा काल नहीं, बल्कि हर हृदय में स्थित वह भाव है जहाँ न्याय, करुणा और प्रेम एक साथ रहते हैं। जो राम को मानता है वह धर्म को जीता है। जो सीता को पूजता है वह प्रेम को समझता है। और जो दोनों को अपने हृदय में बसाता है, उसका जीवन स्वयं एक अयोध्या बन जाता है।